Good morning to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. Good morning, sir. सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? Good morning, sir. So again repeating, today I will repeat these questions, then I will discuss about how to construct grammars for a given language, right? So first of all, we will discuss about how to generate grammar, how to generate languages from a given grammar. Then I will discuss how to generate grammars for a given language. The first question: what languages are generated by the context-free grammar which have the following productions? ठीक है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। देखो, जैसे हम डेरिवेशन ट्री बनाते थे ना कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, like that, if someone will ask you to find out the language generated by given grammar, first of all you need to find what are the strings that can be generated from a given grammar. Then after collectively inspecting all the strings generated from the given grammar, you can identify the language. यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली एस डिराइव्स नल है, नल एक टर्मिनल है, तो सबसे पहले नल और यू कैन से ऐसे नल जनरेट हो सकता है। सिमिलरली देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एस डिराइव्स ए एस ए, मतलब अगर स्टार्टिंग सिंबल से कोई भी प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, मतलब एस डिराइव्स नल ले लिए तो मेरा नल जनरेट हो गया, नल एक टर्मिनल है। सिमिलरली अगर एस डिराइव्स ए एस ए लोगे, इसको टर्मिनेट करना है मतलब जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे जो टर्मिनल जनरेट हो रहा होगा उस प्रोडक्शन को यूज करोगे। इसको अगर टर्मिनेट करना है तो चेक करो एस से कौन सा प्रोडक्शन है जो टर्मिनल है, उसमें राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल है, ये नल है, तो यहाँ पे एस के जगह पे नल डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये ए एक स्ट्रिंग भी जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर बी एस भी लेते हैं यहाँ पे, मतलब इनिशियल मतलब जो भी गिवन प्रोडक्शन है उसको ही मैं यूज कर रहा हूँ, उस पे जो भी टर्मिनल है उसको हटा रहा हूँ। तो बीएसपी से इसको जो अगर हटाना है, मतलब हटाना है इसका हटाने का मतलब टर्मिनल लाना है, तभी तो वो स्ट्रिंग होगा ना। इफ ए एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली टर्मिनल्स देन ओनली दैट कैन बी सेड एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एस से अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं हम, नल ही डाल सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, बी भी रहेगा, तो बी भी जनरेट हुआ। सिमिलरली देखो अगर सपोज एस डिराइव्स ए से मैंने लिया, सॉरी सपोज एस डिराइव्स ए से पहले तुम लोगों ने लिया, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एस के जगह पे बस राइट हैंड साइड में जो भी है वो यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि एस डिराइव्स ए से एक प्रोडक्शन है, एस डिराइव्स बी एक प्रोडक्शन है, एस डिराइव्स नल एक प्रोडक्शन। सो ये एस के जगह पे क्या रख सकते हैं हम, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, नल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एस के जगह पे नल डालेंगे तो क्या हो गया, वो ए आया, लेकिन अब एस के जगह पे मान लो ए से डालोगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन ए एस ए, क्योंकि ये एस के जगह पे ए से आएगा। ये अगेन अगर एस के जगह पे अगेन ए से डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा ए एस ए। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जितनी बार हम एक पार्टिकुलर इस प्रोडक्शन को यूज करते जाएंगे तब क्या होगा, सम एस विल जनरेटेड। जब हमें टर्मिनेट करने का मन करेगा उस टाइम पे एस के जगह पे ओनली नल डाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 एस जनरेट हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। मतलब देख सकते हो ईच टाइम द नंबर ऑफ एस इज इवन, मतलब जब भी हम रिप्लेस करते दो 2 एस इंक्रीज होता है, और उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। तो इसको हम क्लियरली कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में
मतलब इवन नंबर ऑफ एस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी एस एस डिराइव्स बीएसवी को लेंगे, पहले सपोज एस डिराइव्स बीएसवी को लेंगे और ये एस के जगह पे हम ओनली बीएसवी को ही डालते जाएंगे, तब क्या होगा, ये भी इवन नंबर ऑफ बीसी होगा। जब टर्मिनेट करने का मन करेगा उस टाइम पे एस के जगह पे नल डाल देंगे, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ बीस। अब देखो, अब अगर एस मतलब ए से यूज करके बीएसवी कुछ टाइम्स डालेंगे या फिर बीएसवी की यूज करके एएसवी कुछ डालेंगे, तब देखो क्या होता है। सपोज मान लो मैंने पहले ए से ले लिया, फिर उसके बाद एस के जगह पे मैं बीएसवी डालूंगा, तब क्या हो जाएगा, ये ए बी एस बी ए, ठीक है। अब अगर इसको टर्मिनेट करूंगा मतलब क्या होगा, इसके जगह पे नल डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से जिस ऑर्डर पे है, ठीक है, एस के बाद उससे रिवर्स ऑर्डर पे है, ठीक है। अब जब हमें टर्मिनेट करने का मन करेगा उस टाइम पे एस के जगह पे नल डाल देंगे, तो ये एक स्ट्रिंग आ गया। सिमिलरली अगर ये जो ए से जो था, ये जो था ए से, एस के जगह पे मैं 2 टाइम्स मतलब एस के जगह पे पहले बीएसपी डाला, फिर जो एस आया उसकी जगह पे फिर से अगेन मैं बीएसपी डालूंगा, तो सॉरी ए से है, एस के जगह पे मान लो मैंने बीएसपी डाल दिया, ए बी एस बी ए, अगेन बी के जगह पे मान लो अगेन बी डाल दिया मैंने बीएसपी, तो ऐसा है। अब देखो, जब भी हम इसको टर्मिनेट करेंगे तब क्या होगा, एक ऑर्डर पे यहाँ पे जा रहा है, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर पे यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली अगर ब्रॉड सेंस में देखोगे, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसका रिवर्स भी वही नंबर आ रहा है, वही सेम स्ट्रिंग आ रहा है। देखो ए बी बी है, रिवर्स करो, ए बी बी आएगा, ए बी बी ही आएगा। सिमिलरली अब जैसे मान लो बीएसवी से स्टार्ट किया हो, एस डिराइव्स बीएसवी, अब एस के जगह पे तुम ए चाहे ए से डालो चाहे बीएसवी डालो, तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो जिस ऑर्डर पे सब ए बी आ रहे हैं उसका रिवर्स ऑर्डर में राइट हैंड साइड में आ रहे हैं इसके। और जब भी हम टर्मिनेट करेंगे इसको, उसके जगह पे नल डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम जनरेट कर रहे हैं उसका रिवर्स वही सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ईच टाइम जब हम एस के जगह पे रिप्लेस करते हैं, जब रिप्लेस करते हैं क्या होता है, लेफ्ट में एक वेरिएबल आता है, सेम वेरिएबल राइट में भी आता है। अब चाहे एस भी रिप्लेस करो चाहे बी एस भी रिप्लेस करो, जो कोई भी रिप्लेस करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल आता है राइट हैंड साइड में भी वही वेरिएबल आता है जब व्हाइल रिप्लेसिंग। दैट मींस क्लियरली दैट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, मतलब उसको रिवर्स करने के बाद भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो जो आ रहा है, जिस ऑर्डर पे आ रहा है कोई भी वेरिएबल, राइट हैंड साइड में भी उसी ऑर्डर पे वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। सो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। बट रिमेंबर, लेंथ इसका क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ इवन होगा, क्योंकि ईच टाइम टू टर्मिनल मतलब दो टर्मिनल तुम इंक्लूड कर रहे हो स्ट्रिंग में। और लास्ट में तब क्या होता है, एस के जगह पे जब हम नल डालते हैं तभी जाके वो क्या होता है, नल डालते तो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वेरिएबल क्लोज हो जाता है। वेरिएबल हट जाता है मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमेशा इवन ही होता है। सो हम ब्रॉड सेंस में कहेंगे दिस लैंग्वेज सॉरी दिस ग्रामर जनरेट्स इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स। अगर इस दोनों को कंपेयर करोगे तो ये अनदर ग्रामर है, दिस टू आर सेम, दैट मींस जिस ऑर्डर पे हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, लेफ्ट में जो जो आ रहा है राइट में भी वही वही आ रहा है। सो मतलब क्या होगा, उसको रिवर्स करने के बाद भी सेम डिजिट या सॉरी सेम स्ट्रिंग ही होगा। सो मतलब यहाँ से पता चल गया कि पैलिंड्रोम ही जनरेट कर रहा है। अब देखो, एस के जगह पे प्रीवियसली क्या कर रहे थे हम, नल डालते थे, नल डालते थे मतलब लेंथ उसका इवन रह जाता था। लेकिन यहाँ पे एस के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए मतलब चेक करो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जो एस से डिराइवेबल हो पर राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल से, एस डिराइव्स ए एंड एस डिराइव्स बी। मतलब इधर ए रख सकते हैं, यहाँ पे बी रख सकते हैं, इधर बी या ए रख सकते हैं। मतलब देखो, ये तो ग्रामर इवन लेंथ जनरेट करते हैं, इवन पैलिंड्रोम जनरेट करते हैं। लेकिन जो टर्मिनेट जब करते हैं हम, उस टाइम पे अगर हम कोई सिंगल वेरिएबल डाल देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा।
लेकिन पालिंड्रम भी रहेगा कि ऑड लेंथ पालिंड्रम मतलब क्या है, जो ये वेरिएबल जो टर्मिनल्स होंगे वो सेम टर्मिनल्स रिवर्स ऑर्डर पे होंगे, यहाँ पे क्या होगा, इधर ए होगा या फिर बी होगा। दैट मीन्स क्या होगा, पालिंड्रम जो प्रॉपर्टी है वो तो रह ही रहा है। दैट मीन्स दिस ग्रामर विल जनरेट ऑड लेंथ palindromes। मतलब ये दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे जो एस की जगह पे नल डालते थे, यहाँ पे एस की जगह पे टर्मिनल डाल रहे हैं, मतलब लेंथ है कि इंक्रीज हो रहा है। these two productions are generating even length palindromes। इवन लेंथ palindromes मतलब क्या है, एस को छोड़ के, एक जो मिडिल में एक वेरिएबल एस रहेगा उसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्मिनल्स है उनका लेंथ इवन हो रहा है और वो palindrome स्ट्रिंग हो रहा है। एंड अगर हम एस के जगह पे नल डालेंगे मतलब ऑब्वियसली वो लेंथ इवन ही रहेगा, अगर एस के जगह पे हम कोई टर्मिनल डाल देंगे तो उसका लेंथ और हो जाएगा। अगर हम लास्ट में एस ए को अप्लाई करेंगे मतलब ऑड लेंथ palindrome का मिडिल एलिमेंट ए होगा, अगर हम एस बी अप्लाई करेंगे ऑड लेंथ palindrome का मिडिल एलिमेंट बी होगा। ठीक, लास्ट पे एस डिराइव्स एएस, एस डिराइव्स बीएस, देन लैम्डा। देखो इससे क्लियरली देखो कैसे कैसे को मतलब कैसे, सबसे पहले जो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन है उसको देख के आगे बढ़ो। टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन कौन सा है, एस डिराइव्स नल, तो नल एक लैंग्वेज हो गया, ऐसे नल एक स्ट्रिंग हो गया। लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स। फिर देखो एच डी डेप्स एस अगर डालोगे पहले, फिर एस के जगह पे नल डाल दोगे तो सिंपली ए जनरेट हो गया। सिमिलरली एच डी डेप्स बी एस है, एस के जगह पे नल डाल दो तो बी जनरेट हो गया। अब देखो अभी जो ए एस जो है, अब अगर एस के जगह पे नल डाल दिया तो ए हो गया, लेकिन अगर एस के जगह पे हम ए एस ही बार बार डालता जाऊंगा तब क्या होगा, ए ए एस, फिर ए एस, क्योंकि वेरिएबल की जगह पे तो हम रिप्लेस करते हैं ना। तो जितना भी आगे बढ़े मतलब क्या पता चल रहा है, इसमें एन नंबर ऑफ एस जनरेट हो रहा है। एंड सिमिलरली मतलब कुछ भी एक एनी नंबर ऑफ एस जनरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी एस को ही बार बार लगाऊंगा, मतलब अप्लाई करूंगा इसमें बी एस, फिर बी बी एस, एस की जगह पे बी एस अगेन रिप्लेस किया तो क्या होगा, बी 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 एस, मतलब ऐसे ही जब तक रिप्लेस करता जाऊंगा तब क्या होगा, एन नंबर ऑफ बी जनरेट होंगे, जब मुझे टर्मिनेट करने का मन करेगा उसकी जगह पे नल डाल दूंगा, तब क्या होगा, एन नंबर ऑफ बीस भी जनरेट हो रहा है। अब नाउ अब मान लो ए एस जो है, मतलब पहले ए एस से लेके एस के जगह पे मैं बी एस भी डालू या ए एस भी डालू, तब क्या होगा, एनी नंबर ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट हो सकता है विथ स्टार्टिंग ए। मतलब पहले अगर मैं ए एस डालूंगा फिर एस के जगह पे चाहे ए एस डालू या बी एस डालू, मतलब रिप्लेस करूं, कुछ भी हो, जब लास्ट में जब मैं टर्मिनेट करूंगा तो मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट हो सकता है विथ स्टार्टिंग ए। मतलब पहला एलिमेंट जो है वो ए होगा, मतलब पहला जो टर्मिनल, लेकिन बाकी से एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बी एस से स्टार्ट किया, बी एस से स्टार्ट किया, फिर एस के जगह पे मैंने ए एस रिप्लेस किया या बी एस रिप्लेस किया, कंटिन्यूअसली से रिप्लेस करता गया, मतलब क्या हुआ, ये बी से स्टार्ट होके एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट हो जाएगा। लास्ट में जब टर्मिनेट करने का मन करेगा इसकी जगह पे नल डाल दूंगा। तो अभी जब अगर ये दोनों को कंबाइन कर दोगे, मतलब ये ए से स्टार्ट होकर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट कर रहा है, एंड बी से स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, एंड बी से स्टार्ट होकर स्ट्रिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट कर रहा है, मतलब ये दोनों को यूनियन लेंगे मतलब क्या होगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी जनरेट हो रहा है। सिमिलरली उसके साथ साथ नल भी जनरेट हो रहा था, नल भी जनरेट हो रहा था, मतलब अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ए बी स्टार, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, मतलब ऑल दिस विल जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए बी। ये क्यों लिखा, क्योंकि नल भी आ रहा था। हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन डाल रहे थे, याद करो मैं जब क्लास में बताया था 0+1 स्टार, whenever I am saying that 0+1 स्टार, मतलब ये कौन सा लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता था, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट 01। ऑल द स्ट्रिंग्स मतलब उसमें नल भी आता था, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 01। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो नल भी जनरेट हो रहा था, सिंगल ए सिंगल बी भी जनरेट हो रहा था, फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी भी जनरेट हो रहा था। क्यों, कैसे, जैसे अगर मुझे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी फाइंड करना है, मतलब पहले ए एस को ले सकता हूँ या फिर बी एस को ले सकता हूँ, लेकिन उसके बाद एस की जगह पे चाहे कुछ भी रिप्लेस करूँ वो अपने आप एनी कॉम्बिनेशन, मतलब एनी मतलब ए के बाद कितने एन नंबर ऑफ बीस, या फिर बी के बाद एन नंबर ऑफ एस, या फिर ए बी एनी बी, बीच बीच में कितने भी ए कितने भी बी, उसके अकॉर्डिंगली हम जनरेट कर सकते हैं इस प्रोडक्शन में से। सो ये लास्ट प्रोडक्शंस क्या जनरेट कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज मतलब स्ट्रिंग्स क्या जनरेट कर रहे हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी।
सो इसका लैंग्वेज क्या होगा? a प्लस बी स्टार, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, और यू कैन से ऑल द स्ट्रिंग्स of the alphabet AB will be generated from this grammar. क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। These are important for the exam. तुम्हें ऐसे कोई ग्रामर देके तुम्हें पूछा जा सकता है इसका लैंग्वेज क्या है, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा एक लाइन में। किसी को कुछ डाउट? These are the questions. These are the answers. The first one generates even length palindromes. Second one generates odd length palindrome. The last one generates all the strings of the alphabet A B. Listen, यहाँ पे all the strings लिखने से नहीं होगा, all the strings of the alphabet A and B लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट इनपुट अल्फाबेट जो है A B। Now moving to the next topic, that means generating context free grammar for given language. कोई है? हेलो, message me in the chat box. I want to know whether someone is listening or not. प्रसून पराशर, तुम हो क्लास में? मैसेज करो। अच्छा चलो इसको अच्छे से देखो। नाउ आई विल जनरेट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द गिवन लैंग्वेज। लैंग्वेजेस लिखा हूं क्योंकि मोर देन वन मतलब क्वेश्चंस हैं, इसीलिए लिख रहा हूं। देखो इसको अच्छे से देखो, हमें ग्रामर जनरेट करना है फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? W contains all the strings of the alphabet 0 1 and W contains at least 3 1. At least 3 1. अब एक चीज देख रहे, मैं इससे पहले थोड़ा मैं कुछ फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं जब बोल रहा था एनी नंबर ऑफ एस, एनी नंबर ऑफ एस में कैसे जनरेट कर रहा था? कोई भी एक प्रोडक्शन ले जाओ, कैपिटल ए या कैपिटल एस जो भी ले जाओ, फिर उसके बाद उस वेरिएबल को ले जाओ जो जनरेट करना चाहते हो, और उसी कैपिटल वेरिएबल को डाल दो, और उसके साथ लास्ट में नल डाल दो। दो प्रोडक्शन, ये सब ना। If I have two productions like this, A derives A and A derives null, then इसी दो प्रोडक्शन में से मैं एनी नंबर ऑफ एस जनरेट कर सकता हूं। Yes or not? These two grammars will generate A star. इसे को डाउट है तो पूछो क्यों? A स्टार कैसे? देखो A नल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दिन अगर मैं पहले इसको लूंगा फिर ए के जगह पे नल डाल दूंगा तभी क्या जनरेट होगा? ए जनरेट होगा। सिमिलरली 2a को जनरेट करना चाहता हूं, मतलब पहले ए लूंगा फिर ए के जगह पे और एक ए डाल, मतलब ए डाल दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, फिर ए के जगह पे नल डाल दूंगा। सिमिलरली n नंबर ऑफ पेज जनरेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए स्टार। रिमेंबर ए स्टार जनरेट करना है ऐसे, मतलब ये वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसी जो नल के जगह पे मैं अगर ए डाल देता, आई एम सॉरी, ये तो ए स्टार जनरेट कर रहा था। अगर मेरे पास ऐसे प्रोडक्शन था होता ए एंड ए डिराइव्स ए, अब बताओ ये कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट करते हैं? लैंग्वेज क्या होता है इसका? प्लीज मैसेज करो, इसका लैंग्वेज क्या होता? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो मैंने जनरेट कर दिया ए स्टार, अब बताओ ये जो ग्रामर है वो क्या जनरेट करेगा? मैसेज में इन द चैट बॉक्स। सृजन बताओ। सृजन
सृजन मिश्रा, यस, ये अभी जनरेट करेगा A+। क्यों ये A+? A+ मतलब मैं क्या बोला था, पॉजिटिव क्लोजर मैंने बताया था, जिससे कि नल नहीं होता है। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, A से A जनरेट किया मतलब ये टर्मिनल हुआ, मतलब सिंपली क्लियरली पता चला है कि एक जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद देखो, अगर मैं A को लूंगा पहले, देन अगर मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, मतलब कहीं पे भी टर्मिनेट करना चाहता हूँ, मतलब उन प्रोडक्ट्स में से, मतलब उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्शन यूज करूंगा जिसके राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल्स हो। तो यहाँ पे देखो ओनली सिंगल ए था, मतलब इसी ए की जगह पर अगर सिंगल ए रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2A जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली 3A को भी निकाल सकता हूँ, थ्री टर्मिनल्स कैसे, ए मतलब इसी ए को पहले लूंगा, फिर ए के जगह पे ए और ए के ए रिप्लेस करूंगा, फिर ए के जगह पे अगेन ए रिप्लेस करूंगा, तो तब क्या हो जाएगा ये, आई एम सॉरी, मतलब ऐसे आने के बाद अगर मुझे 3A जनरेट करना है तो सबसे पहले क्या लूंगा, मैं ए लूंगा, फिर ए के जगह पे अगेन ए रिप्लेस करूंगा, फिर ए के जगह पे टर्मिनेट करना है, मतलब एक ए डाल दूंगा तो 3A जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली n नंबर ऑफ एस में जनरेट कर सकता हूं बाय अप्लाइंग दिस प्रोडक्शन n-1 टाइम्स एंड दिस 1 टाइम। ये समझ में आ रहा है, n-1 एंड 1 क्यों बोला, क्योंकि n-1 टाइम अगर मैं रिप्लेस करते जाऊंगा तो मुझे n-1 एस आ जाएंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में ए रहेगा, फिर इस ए के जगह पे मैं एक सिंगल ए को लिख दूं तो n नंबर ऑफ ए जनरेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा A+। अब देखो, अब देखो ये जो लिखा ना, this grammar is equivalent to A derives A derives both are same, क्योंकि इसमें क्या है, एक जगह पे रिप्लेस करो, यहाँ पे एज मतलब टर्मिनेट जो करोगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनेट करोगे, वहां पे राइट हैंड साइड में टर्मिनेट होगा। रिमेंबर दीज टू ग्रामर्स आर सेम, बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, मैं इसको इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूं कि तुम कमिंग लेक्चर में पढ़ोगे, ये ना, इसको हम लेफ्ट रिकर्सन बोलते हैं, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बताऊंगा, ये इसलिए प्रॉब्लम है कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक मतलब ये दो है, मतलब इसी फॉर्मेट में है, मतलब एक वेरिएबल के बाद सेम वेरिएबल के बाद एक टर्मिनल को जनरेट कर रहे हैं, नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिक्कत ये है कि अगर कोई प्रोडक्शन, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, अगर राइट हैंड साइड का जो पार्ट अगर उसी वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर ये इसी टाइप का भी कोई प्रोडक्शन होता है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए कुछ भी होता है, बस लेफ्ट हैंड साइड में जो है राइट हैंड साइड में अगर सेम ही से जनरेट हो रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लेफ्ट रिकर्सन बोलते हैं। ये मैं कमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैं कैसा कोई भी प्रोडक्शन में, मतलब जब जनरेट करने के टाइम पे अगर मोर देन दूसरे तरीके से भी जनरेट हो रहा है तो उसी तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। किस तरीके से, जिससे कि लेफ्ट रिकर्सन ना हो। ठीक है, इसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं हो रहा था तो इसलिए इसी फॉर्मेट में मैंने लिखा, लेकिन इसी फॉर्मेट में भी तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें कोई पूछा जाए कोई ग्रामर, मतलब राइट ए ग्रामर टू जनरेट A+, तो तुम ये ग्रामर लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि राइट ए ग्रामर टू जनरेट A*, मतलब ये लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, A derives कैपिटल A then A derives null। ठीक है, अब समझ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नल डाला मतलब नल भी जनरेट होना चाहिए, मतलब नल भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, और टर्मिनेट करना है मतलब एक जगह पे टर्मिनेट कर देना। अगर इसके साथ, ठीक है, ये तो हो गया, मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो मैं बोलूंगा कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी जनरेट करो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी जनरेट करो, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जनरेट करो, मतलब सबसे बेस्ट क्या है, एक स्टार्टिंग सिंबल ले जाओ, उससे क्या करोगे, ए डाल दो एंड बी डाल दो, फिर बी के जगह पे नल, ए के जगह पे नल। ठीक है, इसी को इसी तरीके से भी लिख सकते हो, एस डिराइव्स एस, एस डिराइव्स बी एस डिराइव्स नल, काम खत्म, ये भी लिख सकते हो।
ठीक है, लेकिन ये दोनों में से अंतर क्या है, इसमें नल जनरेट नहीं हो रहा है, यस और नॉट। एस डिराइव्स नल है कहीं पे, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल से तो जनरेट होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे एस डिराइव्स नल भी एक ऐड कर दोगे, देन दिस टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो एनी कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, मतलब देखो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, मतलब बेस्ट उपाय क्या है, कोई एक वेरिएबल से जनरेट करोगे, राइट हैंड साइड में क्या होगा, वो वेरिएबल फॉलोड बाय सम वेरिएबल, एंड अगर नल भी जनरेट करना है तो ये जो वेरिएबल से जो ए डिराइव्स ए जो कर रहे थे उस टाइम पे नल ही डाल दो, नहीं तो फिर ऐसे रखने के बाद ए डिराइव्स नल डाल दो, मतलब इसको टर्मिनेट करना भी है। मैं अगेन बता रहा हूँ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरिएबल अगर तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ठीक है, सपोज मतलब कोई भी, तो मतलब मान लो एक्स वेरिएबल है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ में जीरो फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब क्या लिखूंगा, जीरो, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी वेरिएबल लो, अगर तुम नल लेना चाहते हो, मतलब नल भी इंक्लूड करना चाहते हो, तो जीरो एक्स लिख दो, फिर एक्स डिराइव्स नल कर दो। इसमें क्या होगा, नल भी जनरेट होगा एंड उसके साथ साथ जीरो भी जनरेट होगा, जब एक्स की जगह पे नल डाल दोगे, एंड सिमिलरली टू जीरो भी जनरेट होगा, क्योंकि जब हम एक्स की जगह पे अगेन जीरो एक्स डाल देंगे, मतलब एन नंबर ऑफ जीरो हम डाल सकते हैं। ये क्लियर हुआ, एन नंबर ऑफ जीरो। सिमिलरली अगर मैं इसमें एनी कॉमन डालता हूं, तो इसमें बस और एक प्रोडक्शन में डाल देता, क्या डालता है, एक्स डिराइव्स 1x। ये किसको समझ में नहीं आ रहा है, पूछो मुझे। अगर देखो, अगर मैं ये दो प्रोडक्शन था होता मेरे पास, तो मैं क्या क्या जनरेट कर रहा है, जीरो स्टार, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। अगर मैं बोलूंगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, सॉरी, ये था एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, अगर मैं ये प्रोडक्शन के साथ ये प्रोडक्शन लेता है सेकंड वाला, ये दोनों लेता, तब ये क्या जनरेट करता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1, दैट इज 1 स्टार। अभी अगर तीनों को लूंगा तो क्या होगा, ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 ला लेंगे, कैसे, क्योंकि पहले अगर मतलब मान लो मैं कोई स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद एनी कॉम्बिनेशन होना चाहता हूँ, पहले जीरो एक्स डाल दो, फिर एक्स के जगह पे चाहे 1x डालो या चाहे जीरो एक्स डालो, जो भी डालो, ऑल द स्ट्रिंग्स विल बी जनरेटेड। सिमिलर ऑल द स्ट्रिंग्स जनरेटेड व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सिमिलरली अगर मैं 1x से स्टार्ट करूंगा, फिर x की जगह पे एनी कॉम्बिनेशन, मतलब 1 के बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 डालना चाह मतलब लाना चाहता हूँ, कैसे करूंगा, इसे x के जगह पे अकॉर्डिंगली 0x या फिर 1x में रिप्लेस करता जाऊंगा। सो दिस थ्री, ये तीनों पूरा क्या जनरेट करेंगे, अगर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जनरेट करेंगे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जनरेट करेंगे, मतलब 0 + 1 स्टार। यहां तक क्लियर, मैं आगे बढ़ू, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लीज पूछो, ये सब इंपॉर्टेंट है काफी। सर हाँ बोलो। सर जो एन कॉम्बिनेशन ऑफ वन, उसमें तो सर एटलीस्ट 3 बोला ना। नहीं नहीं, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा था, मैं बस एनी कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहा था, मतलब वो अगर समझ में आएगा ना तभी जाके मैं इसको आसानी से बना लूंगा। सर वो तो आ गया सर। हाँ ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, माइक ऑफ कर दो, देखो W contains at least 3 ones। अब मैं थोड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन पे जाता, ठीक है, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे जाता तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता बताओ, कॉपी में लिखो, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज which contains all the strings that have at least 3 ones। at least 3 ones मतलब क्या था बताओ, at least 3 ones मतलब पहले 3 1 जरूरी है, मैंडेटरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो ग्रामर आराम से बना लोगे। अब फिर क्या था, इसी 1 के आगे पीछे क्या होता, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 आ सकते हैं, यस और नॉट, एटलीस्ट 3 1 बोला मतलब 3 1 होना जरूरी है, तो मैंने 3 1 को रख लिया। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या लिखोगे, इसके आगे पीछे, क्योंकि 0 1 क्यों डालना है, क्योंकि लैंग्वेज है 0 1, तो इसके आगे पीछे क्या होगा, 0 + 1 स्टार, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बीच में मतलब 0 1 का कॉम्बिनेशन रह सकता है। ये होगा कि नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन, यस सर। एटलीस्ट 3 1। अब देखो 3 1 मतलब अभी क्लियरली समझ में आ गया कि मैं 1 1 तो हो गया, अब मैं एक ग्रामर डिफाइन कर दूंगा जो 0 1 को मतलब
0+1 स्टार को जनरेट करे। मतलब पहले ग्रामर में ले जाऊंगा जिससे कि क्या होगा, मैं कुछ लिखूंगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इसके लिए भी ग्रामर डिफाइन कर दूं। ठीक है, देखो कैसे बना रहा हूं, देखो ग्रामर। सबसे पहले मैं एस से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग सिंबल में ये होल के लिए बना लिया। तो मैंने एक एक्स ले लिया जिस विच विल जनरेट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0+1 स्टार, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 मतलब 0+1 स्टार जनरेट करेगा। तो मैंने उसको एक्स ले लिया, फिर उसके बाद एक 1, फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, फिर 1, फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, देन 1, देन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। यहां तक क्लियर? यस सर। देन अभी एनी एक्स क्या करेगा, एक्स से एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 डालेंगे। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 डालेंगे मतलब क्या है, 0x, then x derives 1x। इसको समझो फिर सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। 1x, सिंस एनी कॉम्बिनेशन है नल भी आना चाहिए, नल आना चाहिए मतलब x की जगह पे नल डाल दो। अगर यहाँ पे नल वाला काम नहीं होता देन मुझे क्या लिखना पड़ता, x derives 0 and x derives 1। yes or not? अगर मुझे नल मेरा नहीं है, देखो तुम्हें अगर बोला जाएगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 बट एक्सक्लूडिंग नल, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ता, दो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, x डिराइव्स 0, x डिराइव्स 1, क्योंकि टर्मिनेट तो करना है ना हमें। टर्मिनेट कैसे करेंगे, टर्मिनेट करना है मतलब राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ? सर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे थे सामने? अभी जो थोड़ी देर पहले जो बोला था रिलेज कर दिया। देखो ये तो समझ में आया x डिराइव्स नल कैसे लिख लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 बट उसमें नल नहीं आना चाहिए, नल नहीं आना चाहिए मतलब मैं ये वाला लिख नहीं सकता, क्योंकि ये वाला यस अगर सर। ये वाला लिख दूंगा तब नल भी जनरेट हो जाएगा। या फिर इसको टेकल करने के लिए ऐसे में लिख सकता हूं, जैसे देखो x डिराइव से तो 0x लिख रहा हूं, 0 मतलब अब देखो आई एम सॉरी, x डिराइव 0x लिख लिया एंड x डिराइव 1x लिख लिया। तो इससे क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब इन दोनों से मैं एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 बना सकता हूं, लेकिन लास्ट में मेरा के x रह रहा है, उसको मुझे टर्मिनेट करना है। सो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इधर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनेट करना है मतलब इधर 0 या 1 ही उस जगह पे टर्मिनेट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं नल लिखूंगा यहाँ पे, नल लिखूंगा तो क्या होगा, x डिराइव नल भी हो जाएगा। ये सब नॉट बोलो। यस सर समझ गए। हाँ मतलब यहाँ पे अगर ये अगर नल लिख लूंगा तब क्या हो रहा है, नल आल्सो जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि नल मुझे नहीं चाहिए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जनरेट करना है मुझे, लेकिन नल नहीं चाहिए मुझे उसमें, एनी कॉम्बिनेशन में नल नहीं चाहिए मतलब जो x डिराइव नल जो लिख रहे हैं वो नहीं लिख पाए, मतलब वो हमें लिख मतलब उसको हम नहीं लिखेंगे। तो क्या ऐड करेंगे हम, वी नीड टू ऐड टू प्रोडक्शंस, x डिराइव 0 एंड x डिराइव 1। क्यों? क्योंकि x डिराइव 0 ही लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 भी वहीं पे हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 बोल रहा हूं मतलब, इसलिए x डिराइव 1 आल्सो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिस वन। क्योंकि मैं एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 लाना था। ठीक है, एंड तो फिर देखो इसको ग्रामर में कैसे लिखेंगे, अगर एक लाइन में लिखना है, देखो ये तो एक सिंगल प्रोडक्शन हुआ, रिमेंबर दीज आर वंस। ठीक है, देन ये जो तीन प्रोडक्शन है उसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूं ऐसे, x डिराइव्स 0x, देन और मतलब थोड़ा लंबा सा होगा, फिर x डिराइव्स 1x, देन नल। ठीक, तो दिस इज योर आंसर। चलो तुम अच्छे से लिखोगे, अगर ये तुम्हारे प्रोडक्शंस हो गए। अब प्रोडक्शन हो गए मतलब तुम्हें अगर ग्रामर को इसी फॉर्मेट में 4 टपल में रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ टर्मिनल, ये सेट ऑफ यू कैन से प्रोडक्शंस। ठीक है, उसको आर में लिया जा सकता है, मतलब यहाँ पे आर के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। देन एस इज योर स्टार्टिंग वेरिएबल। देखो स्टार्टिंग वेरिएबल में तुम्हारा मेन चीज मैंने रख लिया, 3 1 चाहिए था, फिर एक दूसरा वेरिएबल लेके उससे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जनरेट करते हैं।
अगर यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 होता तो फिर ये प्रोडक्शन नहीं होता, अगर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 होता देन ये प्रोडक्शन नहीं होता, ये दोनों होते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया था वेरिएबल क्या है इसमें ग्रामर में, कैपिटल लेटर कौन कौन सा है, एक्स और एक्स, तो वेरिएबल में एक्स और एक्स। एंड टर्मिनल क्या है, इनपुट अल्फाबेट ऑब्वियसली 0 1 गिवन था। देखो नल टर्मिनल नहीं होता, मतलब नल एक टर्मिनल होता है लेकिन नल हमारे इनपुट अल्फाबेट में नहीं आएगा। ठीक है, प्रोडक्शंस कितने हैं, 4 प्रोडक्शंस, ये एक प्रोडक्शन, ये एक प्रोडक्शन, एच डी ड्राइव ये एक प्रोडक्शन, एच डी ड्राइव नल इज प्रोडक्शन। ठीक, तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो ना। कोशिश करो, ये मैं पहले ही डिस्कशन किया हूं, मतलब लैंग्वेज क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 or any string of 0 1 whose length is even and that is palindrome। w equal to wr मतलब क्या है, उसका रिवर्स। बालक मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मेरा एक्चुअली लैपटॉप में ना मेरा जो टाइम है वो 10 मिनट स्लो हो गया है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं मोबाइल जब देखा तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, अरे यार 9:10 हो गया, मैंने क्लास स्टार्ट ही नहीं किया। तो मैं बहुत लेट स्टार्ट किया हूँ, 9:15 बजे तक स्टार्ट किया हूँ, फिर 20 मिनट ही हुए अभी, सॉरी 30 मिनट ही हुए, तुम बोल रहे हो क्लास बंद करने के लिए। ये बस एक ही एग्जाम्पल में करूंगा। देखो ये समझ में आया लैंग्वेज क्या है, इवन नंबर ऑफ मतलब इवन लेंथ पालिंड्रम समझ जनरेट करना है। सर नेक्स्ट क्लास है सर, इसलिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तो 10 मिनट के बाद है ना, ऐसे करेंगे तो ये एक कर लूं, क्या बोलते हैं, बंद कर पीपीटी सेंड कर। पीपीटी नेक्स्ट क्लास में सेंड करूंगा मैं। अब देखो इसको, देखो इवन लेंथ पालिंड्रम में देखो, सबसे पहले जब हम ग्रामर बनाते हैं ना, ग्रामर बनाने से पहले बेस्ट तरीका है कि हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बना ले तभी क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब देखो जब हम पालिंड्रम की बात करते हैं, मतलब जब भी हम कोई रिप्लेस करेंगे, मतलब एट ए टाइम दो टर्मिनल्स ही रिप्लेस करेंगे, तभी ना लेफ्ट में जितना आएगा राइट में भी उतना आएगा। और यहाँ पे इवन लेंथ की बात करी जा रही है, मतलब जो रिप्लेस करते जाएंगे बीच में हम नल रिप्लेस करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब जैसे देखो मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, क्या होगा यहाँ पे, इवन लेंथ पालिंड्रम मतलब क्या होगा, एक तो 0 0 आएगा एंड 1 1 आएगा, एंड इसके बीच में क्या लिखना पड़ेगा हमें, बताओ। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं लिख पा रहा तो विजुअलाइज करो, कैसे हो सकते हैं मेरे ग्रामर्स, कैसे हो सकते हैं मेरे प्रोडक्शंस। सर एक्स लिख लीजिए। 0x0 हो जाएगा, फिर 1x1 हो जाएगा। फिर x के जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आ जाएगा सर, टर्मिनेट करना है हमें। फिर तो सर नल भी आ सकता है, या फिर इवन लेंथ है ना सर, तो नल आएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर x की जगह पे हम और कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा स्टार्ट सिंबल कौन हो गया, x इज योर स्टार्ट सिंबल। तुम इसको s से भी लिख सकते हो, s डिराइव्स 0 s0, ठीक है, s डिराइव्स 1 s1, देन s डिराइव्स नल। तो आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। इवन लेंथ पालिंड्रम मतलब जो जो लेफ्ट में जो भी, मतलब देखो जब पालिंड्रम की बात आती है तब, या फिर इवन लेंथ की बात आती है, मतलब क्लियरली ये समझ में आ गया कि मतलब मतलब एट ए टाइम हम दो वेरिएबल्स, मतलब दो टर्मिनल्स ऐड करते जा रहे हैं स्ट्रिंग में, दो टर्मिनल्स ऐड करते जा रहे हैं, मतलब वो दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, एक तो एक मतलब बोथ साइड में एक एक, या फिर कंबाइन करके। जैसे मैं इसका तो आंसर ये, जैसे मान लो मैं इवन लेंथ का ही चाहता हूँ,
इवन लेंथ चाहता हूं मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ए एस लिख सकता हूँ, या फिर ए बी एस भी लिख सकता हूँ, या फिर बी ए एस भी लिख सकता हूँ, या बी बी एस भी लिख सकता हूँ। ये सर नॉट इवन लेंथ स्ट्रिंग अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा प्रोडक्शन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, फिर लास्ट में जब टर्मिनेट करना है इसके जगह पे नल डाल दूंगा। ये समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो यहाँ पे पालिंड्रम भी था और इवन लेंथ था। इवन लेंथ था मतलब क्लियरली समझ में आ गया मेरे राइट हैंड साइड में तो प्रोडक्शन में 2 टर्मिनल्स होंगे एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली 2 टर्मिनल्स ही होंगे। 4 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, सब इवन नंबर नहीं आएंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे 2 टर्मिनल्स होंगे और वो टर्मिनल्स किस ऑर्डर पे होंगे उससे पता चलेगा कि पालिंड्रम है कि नहीं। अगर पालिंड्रम है मतलब वेरिएबल मिडिल में होगा, लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा राइट में, लेफ्ट में जो टर्मिनल होगा राइट में वही टर्मिनल होगा। जैसे यहाँ पे 0 लेफ्ट में है राइट में भी है, लेफ्ट में है राइट में भी है। लेकिन अगर मैं पालिंड्रम हटा दूंगा, इससे पालिंड्रम हटा दूंगा मतलब क्या होगा, ऐसे ही लिख सकते हो 00s लिख सकते हो, 01s लिख सकते हो, 10s लिख सकते हो, या 11s लिख सकते हो। एच डिराइव्स इवन लेंथ है मतलब लास्ट में एच डिराइव्स नल। ये बात सबको समझ में आया? बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर, सुरेंद्र, आ गया। सुरेंद्र प्रताप, सुरेंद्र प्रताप, तू अगर नहीं होगा तो ऑप्शन लगा लो, मैं 4 क्लास का इस हफ्ते का पूरा ऑप्शन कर दूंगा, अभी मॉडिफाई कर दूंगा मैं। क्या सर? अच्छा तुम हो, तुम अरे हो तो मैं फिर क्यों नहीं होऊंगा सर? ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम क्लास में बंक मार रहे हो, बुला रहा हूँ सुन ही नहीं रहे हो। मैं बंक का मार रहा हूँ, आपने कॉल किया तो ओके मैंने ओके सर। ओके ओके हो गया हो गया। सर अटेंडेंस कब लगेगी सर हमारी? और सर किसकी? अटेंडेंस नहीं लग रही सर हमारी, अरे एब्सेंट आ जाती है। तुम्हारे और मेरे बीच में अटेंडेंस नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई करो। सर मेरे बीच में तो आ जाती है, आपके बीच में नहीं आई। सर 2 दिन से एब्सेंट लग रही है सर, सभी लेक्चरों में, ज्यादातर लेक्चरों में। अरे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक। सर रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और अटेंडेंस घटती जा रही है सर हमारी। अरे सर हम आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? मतलब धमकी। प्लीज सर कर दीजिए रिजॉल्व जल्दी से जल्दी। हाँ कर देंगे, ठीक। और कुछ डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं धमाकेदार प्रॉब्लम सॉल्व डाउट करूंगा। होगा तब पीपीटी भेज दोगे ना, तब पढ़ेंगे सर, तभी तो डाउट निकलेंगे। भाई पीपीटी एक टॉपिक खत्म करने के बाद ही तो पीपीटी भेजूंगा ना, नहीं तो फिर तुम आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो सब आप पहले देखोगे तुम सब। पुराना नहीं, पुराना सर। जितना पढ़ा दिया उतना भेज यस दीजिए। सर, यस सर। वो अटेंडेंस में रिजल्व कर दूंगा। और सुनो, मैं रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो अटेंड करोगे? नो सर, रविवार को कौन नो सा? सर, नो सर। बिल्कुल नहीं। और फिर सर शनिवार को रात को 11 बजे करूँ तो? ओहो 11 बजे। मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा कभी भी, ठीक है? कभी मतलब नहीं तो फिर शाम को 6-7 बजे भी तो अटेंड कर लोगे ना। अरे सर बच्चे जिम में जाते हैं, क्या करोगे? अरे जिम फिम सब बंद है अभी कोरोना के लिए। नहीं सर चालू है, इधर खुल रही है। चालू सर। नहीं तो 5 to 6 भी तो अटेंड कर सकते हो ना। ठीक मैं मन वर्किंग करे। आवर में करूंगा 8 से लेके 6 के बीच में, सोमवार से लेके शनिवार तक मैं कभी भी क्लास ले सकता हूँ, जब भी लूंगा इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर अपना ख्याल रखो, खुश रहो। यस आई विल बी सेंड पीपीटी। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। खुश रहो। ये तानिया मित्तल है या नहीं? तानिया मित्तल तुम प्रेजेंट हो? मैसेज करो चैट बॉक्स में। शायद भाग गई। ओके, थैंक यू। ऑनलाइन अब सब ऑनलाइन होंगे, फिर बच्चे चीटिंग करेंगे ग्रुप में। हाँ